फिल्म की शुरुआत में हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहां दो सिपाही समुंदर के अंदर से एक बक्से को बाहर निकालते जिसके अंदर राजा के दोनों बेटे के कंकाल मिलते, जो देखकर राजा का भाई रिचर्ड और रानी एलिजाबेथ की दोस्त सैरा हैरान हो जाती है क्योंकि कुछ दिनों से राजा के दोनों बेटे लापता थे और अब उनका शव बरामद होना उनके लिए बहुत दुखद खबर थी। फिर रिचर्ड सारे महल के लोगों को बुलाकर ये आदेश देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुरंत इस बात का पता लगाओ कि मेरे भाई के बेटे की हत्या किसने की और जो भी इसका जिम्मेदार होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। फिर अगले दिन सिपाही जॉन नाम के एक आदमी को पकड़कर रिचर्ड के पास आते जिन्हें उन पर शक है कि उसी ने राजा के बेटों की हत्या की है क्योंकि वो पहले भी ऐसे मामलों में पकड़ा जा चुका है। इसलिए सिपाही उसे जेल में बंद कर देते ताकि उसे बहुत ही घिनौने तरीके से टॉर्चर करके उगलवा सके कि उसने राजा के बेटों की हत्या की या नहीं। दूसरी तरफ हम जिम को देखते हैं जो मरे हुए इंसानों से बात कर सकता है, इसलिए जोआन नाम की महिला अपने मरी हुई माँ से बातें करने के लिए उसे अपने घर बुलाती है। तब जिम आर ग्लास को घुमा देता है क्योंकि जब तक उसकी रेत गिरती रहेगी तब तक वो आत्मा की दुनिया में रहकर उनसे बातें कर सकता है और अगर वो ज्यादा समय तक वहाँ रहा तो वो कभी असली दुनिया में वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन जैसे ही जिम आत्माओं की दुनिया में जाता है वहाँ जोआन की माँ उसे काफी घिनौने रूप में दिखाई देती है जिसे देखकर वो एकदम घबरा जाता है। पर तब जोआन की माँ उसे चेतावनी देती है कि तुम्हें महल में जाने का बुलावा आएगा लेकिन तुम वहाँ मत जाना वरना तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। जो जानकर जिम दंग रह जाता है और फिर तुरंत आत्माओं की दुनिया से बाहर आता है। अब रात को जेल में जॉन के पास राजा के बेटों की आत्मा आती है जिसे देखकर वो घबरा जाता है। तब वो आत्मा उसे पोजेस करके उसके ही हाथों उसकी हत्या करवा देती है। वहीं इधर जिम जब सो रहा होता है तब सपने में उसे उसकी पत्नी की आत्मा दिखाई देती है जो बच्चे को जन्म देने से पहले ही मर गई थी जिससे उसका बच्चा भी मर गया लेकिन उसका पहला बेटा विलियम अब भी जीवित है। तभी जिम को राजा के बेटों की भी आत्मा दिखाई देती है जिसे देखकर वो घबरा जाता है कि ये दोनों कौन है और अब उसे जॉन भी दिखाई देने लगता है जो खुद की हत्या कर लेता है जो देखकर जिम घबरा जाता है और इसी घबराहट में उसकी आंख खुल जाती है। फिर सारा जिम के पास आकर उसे सारी बात बताते हुए कहती है कि राजा के बेटों की किसी ने हत्या कर दी है लेकिन उनका हत्यारा कौन है इसका पता लगाने के लिए तुम्हें उनकी आत्मा से बात करना होगा। पर जिम इसके लिए मना कर देता है क्योंकि जॉन की माँ की आत्मा ने उसे चेतावनी दी थी कि महल में मत जाना। लेकिन तब सारा उसे धमकाते हुए कहती कि अगर तुम वहाँ नहीं गए तो मैं सारे लोगों को तुम्हारे इस काम के बारे में बता दूंगी जिससे लोग तुम्हारी हत्या कर देंगे क्योंकि मरे हुए से बात करने के लिए विचक्राफ्ट करना पड़ता है जिसकी अनुमति किसी को नहीं है। जो सुनकर जिम घबरा जाता है इसलिए महल जाने के लिए मान जाता है। अब अगले दिन जिम सारा के साथ महल में आता है जहाँ सारा रिचर्ड को बताती कि मैं जिम को यहाँ लाई हूँ ताकि तुम राजा के बेटों की आत्मा से बात करके ये पता लगा सको कि आखिर उनकी हत्या किसने की। जो सुनकर रिचर्ड एकदम घबरा जाता है और गुस्से में वही उसकी हत्या कर देता है यानी कि उनकी हत्या के पीछे रिचर्ड का हाथ जरूर है। अब रिचर्ड जिम को टॉर्चर रूम में ले जाकर बहुत मारता है और उसे धमकाता है कि बताओ कि क्या सच में तुम आत्माओं से बात कर सकते हो, जिस पर जिम साफ मना कर देता है क्योंकि अगर उसने बता दिया तो रिचर्ड उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। पर तब रिचर्ड जॉन को भी वहाँ बंदी बनाकर ले आता है जो डर के मारे सब बता देती है। जो सुनकर रिचर्ड जिम को जेल में बंद करके जॉन की हत्या करवा देता है। लेकिन जाते जाते जिम वहाँ खड़े डेविड नाम के पादरी से कहता है कि पादरी एलेक्स ने तुम्हारे लिए शुभकामनाएं भेजी है। जो सुनकर डेविड दंग रह जाता है और फिर तुरंत जेल में जिम से मिलने आता है जहाँ वो उससे सवाल करता है कि तुम एलेक्स को कैसे जानते हो, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है लेकिन कुछ सालों पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। तब जिम उसे अपने बारे में सारी बात बताकर कहता है कि इस महल में जरूर कुछ गड़बड़ है और राजा के बेटों की हत्या के पीछे रिचर्ड का हाथ हो सकता है क्योंकि उसने ही सारा को मार दिया। लेकिन डेविड को इस बात पर भरोसा नहीं होता क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता था कि सारा मर चुकी है, इसलिए वहाँ से चला जाता है। अब डेविड के पास जेफ नाम का लड़का आता है जो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता। तब जेफ उसे खबर करता है कि सारा की मृत्यु हो चुकी है
और रिचर्ड का कहना है कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन उसके शव को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने उसकी हत्या की है। जो जानकर डेविड दंग रह जाता है और फिर सारा का अंतिम संस्कार करने के बाद फिर से जिम के पास आता है और उससे कहता है कि अब मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास हो गया है, इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सब कौन कर रहा है और उसके पीछे उसका क्या कारण छिपा है। तब जिम कहता है कि मैं इसका पता लगा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो उसे पैसों की एक पोटली देकर कहता है कि इसे मेरे बेटे को दे देना जो अपनी दादी के साथ रहता है। साथ ही मुझे राजा के बेटों की कुछ कीमती चीजें चाहिए होगी ताकि उनकी आत्मा से मैं बात कर सकूं, जिस पर डेविड मान जाता है। अब अगले सीन में हम राजा को देखते हैं जो बहुत बीमार है और तभी उसके पास उनके दोनों बेटों की आत्मा आकर उसे डरा देती है, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इधर डेविड जिम के घर आता है जहाँ जिम की माँ से उसे पता चलता है कि जब जिम की पत्नी की मृत्यु हुई थी तब उसे काफी गहरा सदमा हुआ था और इसी सदमे के कारण उसने विचक्राफ करना शुरू कर दिया ताकि अपनी पत्नी की आत्मा से बात कर सके। जो जानकर डेविड हैरान हो जाता है। अब डेविड महल आकर जेफ के साथ राजा के बेटों की कब्र खोदकर उनका लॉकेट निकाल लेता है ताकि उसे जिम को दे सके। लेकिन उनके जाने के बाद वहाँ रिचर्ड आता है जो कब्र खुली देखकर दंग रह जाता है कि आखिर ये किसने किया होगा। तब उसे वहाँ जेफ के कपड़े का टुकड़ा मिलता है जिससे वो समझ जाता है कि ये काम जरूर जेफ का ही है। वहीं इधर डेविड वो लॉकेट जिम को लाकर देता है, इसलिए अब जिम उनसे बातें करने के लिए अपनी आर ग्लास को घुमाकर आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाता है जहां उसे राजा के दोनों बेटे दिखाई देते हैं जिन्हें कोई बड़े ही बेरहमी के साथ कुल्हाड़ी से हमला करके मार देता है। और जब जिम उसका चेहरा देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि एलिजाबेथ होती है जिसने अपने ही बेटों की हत्या कर दी। इधर आर ग्लास की रेत खत्म होने वाली थी, इसलिए डेविड जिम को तुरंत असली दुनिया में वापस आने को कहता है, पर आत्माओं वाली दुनिया में एलिजाबेथ जिम के पीछे पड़ जाती है, इसलिए वहां से भागने लगता है। तब रिचर्ड एलिजाबेथ के पास आता है जहां वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और उनकी बातों से जिम को पता चलता है कि एलिजाबेथ और रिचर्ड दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और उन दोनों ने ही राजा को बीमार किया है। साथ ही एलिजाबेथ रिचर्ड के बच्चे की माँ भी बनने वाली है जो कि अगला राजा बनेगा। जो जानकर जिम दंग रह जाता है, जो फिर डेविड को भी इसके बारे में बता देता है, इसलिए वो तुरंत ये बात राजा को बताने चला जाता है। तो वहीं जिम समय रहते आत्माओं वाली दुनिया से बाहर आ जाता है। इधर डेविड राजा के पास आकर उसे सारी बात बताता है, जो सुनकर राजा एकदम दंग रह जाते हैं। पर तभी वहाँ रिचर्ड आ जाता है जो डेविड से कहता है कि सच्चाई जानकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो इतना कहते ही उस पर टूट पड़ता है और उसके मुंह में चाकू घुसाकर उसी बुरी तरह से घायल कर देता है। तब राजा डेविड को बचाने की कोशिश करता है, पर बीमार होने के कारण वो ठीक से लड़ नहीं पाता और निर्दय रिचर्ड अपने भाई की हत्या कर देता है, जिसके बाद वो डेविड को बंदी बनाकर टॉर्चर रूम में ले जाता है जहां उसने पहले से ही जेफ को रखा था, जिसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, जो देखकर डेविड को काफी बुरा लगता है। तब रिचर्ड उससे कहता है कि अगर तुम सबके सामने ये कह दो कि तुमने मेरे भाई और उनके बेटों की हत्या की है और साथ ही अब से तुम मुझे अपना राजा मानोगे, तब मैं तुम्हें जीवित छोड़ूंगा। लेकिन डेविड एक पदरी था, इसलिए वो उससे कहता है कि अगर मेरा मरना लिखा होगा तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा, लेकिन एक धोखेबाज इंसान को अपना राजा कभी नहीं मानूंगा। जो सुनकर रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो गुस्से में उसके सामने ही जेफ को इतना टॉर्चर करता है कि वो बेचारा अपना दम वहीं तोड़ देता है। लेकिन तब भी डेविड रिचर्ड को अपना राजा नहीं मानता, इसलिए अब रिचर्ड एक रॉड जो शरीर के अंदर जाकर खुल जाता है उससे डेविड पर कई बार हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। लेकिन तब भी डेविड उसे राजा मानने से इनकार कर देता है। अब डेविड को बहुत ही बुरी हालत में जेल में बंद कर दिया जाता है, जहां वो जिम से कहता है कि हमें कैसे भी करके सच्चाई सबके सामने लानी होगी और रिचर्ड को उसके मकसद में कामयाब होने से रोकना होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम आत्माओं की दुनिया में जाकर वहाँ की आत्माओं से मदद मांगे ताकि वो रिचर्ड को उसके काम में सफल होने से रोक सके। वहीं मैं जानता हूँ कि शैतानों से मदद लेना गलत है, लेकिन सच्चाई सामने लाना यही एक रास्ता है, इसलिए मैं इस अपराध को करने के लिए तैयार हूँ, जिस पर जिम मान जाता है। इसलिए वो फिर से अपनी आर ग्लास को घुमाकर आत्माओं वाली दुनिया में चला जाता है और वहां जाकर एक पोर्टल बना देता है ताकि सारे शैतान इस दुनिया में आकर रिचर्ड को मार सके। तभी उसकी
आर ग्लास करे खत्म होने लगता है, लेकिन सही समय पर वो पोर्टल बनाकर असली दुनिया में वापस आ जाता है, जिससे सारे शैतान आत्माओं वाली दुनिया से निकलकर महल में आ जाते हैं, जिसमें सारा की भी आत्मा शामिल होती है। वहीं इधर रिचर्ड आत्माओं से बचकर एक कमरे में छिप जाता है। तब राजा की आत्मा कमरे में आग लगाकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो जैसे तैसे कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़कर वहां से भाग निकलता है और तुरंत एलिजाबेथ के कमरे में छिप जाता है। पर वहां उसे राजा के दोनों बेटों की आत्माएं दिखाई देती है, जो एलिजाबेथ के शरीर को खा रहे होते हैं, जो देखकर रिचर्ड डर जाता है। पर तभी वहाँ एक और शैतान आकर रिचर्ड की भी हत्या कर देता है और रिचर्ड और एलिजाबेथ के मरने के बाद सारे शैतान वापस चले जाते हैं। वहीं इधर जिम महल से निकलकर अपने बेटे के पास आता है, जो तुरंत उसे गले लगा लेता है। पर तब जिम को वहाँ एक आग ग्लास दिखाई देता है, जिसमें से रेत गिर रही होती है, जो देखकर वो एकदम घबरा जाता है। और अब हम मसली जिम को देखते, जो जेल के अंदर मृत पड़ा होता है, क्योंकि दुर्भाग्य से वो उस समय आत्मा वाली दुनिया से बाहर आने में असफल रहा था, जिससे उसकी आत्मा वहीं रह गई और असल दुनिया में उसकी मृत्यु हो गई। साथ ही शैतानों ने डेविड को भी मार दिया। और जिस जिम को हमने विलियम से गले मिलते देखा, वो बस विलियम अपनी आगला से अपने पिता की आत्मा को देख रहा था, क्योंकि उसने आत्माओं की दुनिया में जाना अपने पिता से ही सीखा है। और फिर इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।